हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर कैंसर के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर कैंसर फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। This is for Cancer from July to December 2021. This is for Cancer from July to December 2021. This is for Cancer. Let's see. Okay, Cancer. So we have the Eight of Swords and the Lovers. So अगर हम लव की बात करें तो आपके दिमाग में किसी सिचुएशन को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ओके, यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग अ सिचुएशन। यू डोंट नो, आपको भी पता नहीं है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। इट कुड बी कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आया हो एंड दे आर ऑफरिंग यू देयर लव, बट यू डोंट नो वेदर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आए बट यू डोंट नो कि अगर अभी आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं या नहीं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। आपको अभी मतलब क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर। एंड ये मुझे लव रिगार्डिंग सिचुएशन दिख रही है क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है। आपको आंसर्स पता है। ओके, आपके जो दिमाग में कन्फ्यूजन है आपको उसके आंसर्स पता है, बट कहीं ना कहीं और स्टिल ट्रैप्ड। ओके, कहीं ना कहीं आप फिर भी फंसे हुए हैं क्योंकि आप खुद ही उसके सोल्यूशन पे जाना नहीं चाह रहे हो। ओके, दिस पर्सन कैन इजीली रिमूव द रोप्स। ये इजीली रोप्स को रिमूव कर सकते हैं, ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर सकते हैं। एंड पीछे घर बना हुआ है एंड सी वही सेम घर यहाँ पे भी बना हुआ है। ओके, आई एम गोइंग टू कम टू दिस कार्ड। सो दिस इज अ होम जहाँ पे खुशियाँ होंगी, जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, सब होगी, बट यू आर स्टिल स्टक। आप फिर भी फंसे हुए हैं, यू आर स्टिल ट्रैप्ड। इट कुड बी कि शायद आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस यू आर नॉट रेडी टू ओपन अप। आप अपने दिल को भी खोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए थे ना, उसका डर कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिमाग में है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि हर पर्सन गलत है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि हर पर्सन आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो दिस पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये जो पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। जैसा मैंने अभी आपको शो किया था कि यहाँ पे भी घर है एंड उस कार्ड पे भी घर था। तो यू डिजर्व दिस हैप्पी होम। ओके, आप ये हैप्पी होम डिजर्व करते हैं। आप एक पर्सन डिजर्व करते हैं जो आपकी खुशी में खुश हो, जो आपके दुख में दुखी हो, जो मतलब हर पॉसिबल चीज में आपको सपोर्ट करे। ओके, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन एवरी पॉसिबल थिंग। वो हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे, हर पॉसिबल चीज करेंगे आपको खुश करने के लिए। एंड यू नो इट दैट यू बोथ डिजर्व टू बी टुगेदर। वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएंगे। वो आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। यू बोथ कुड गेट मैरिड, बट यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड क्योंकि आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। एंड जो चीज़ में आप जगल कर रहे हैं ना, वो है आपका पास्ट एंड आपका प्रेजेंट। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को अभी भी आपने होल्ड ऑन कर रखा है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आपके पास शायद मैरिज ऑफर्स आए। ओके, अरेंज मैरिज के ऑफर्स आ सकते हैं इस टाइम पे आपके पास। लव मैरिज के भी हो सकते हैं, बट 80% मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, 20% लव मैरिज के दिख रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ योर पास्ट अगेन आप शायद थोड़े से कंफ्यूज्ड रहें। ओके, चाहे लव मैरिज का हो चाहे अरेंज मैरिज का हो, अगर कोई भी ऑफर आए आपके दिमाग में अभी कंफ्यूजन है। एंड ये जो कंफ्यूजन है ये आपके पास्ट की वजह से है। इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट। ओके, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ था ना जिसकी वजह से आपके मन में डर है, वरना कोई इंसान क्यों इतनी अच्छी चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों वो उस चीज को डाउट करेगा। बट आपके मन में डाउट इसलिए है क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। ओके, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू एनीवेज। वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली है। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी आने वाली है बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, एक स्टेबल रिलेशनशिप। मैरिज के मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। यू कुड गेट मैरिड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम योर पास्ट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ट्रैप्ड
आपको फील हो रहा है ना, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने पास्ट से मूव अवे कर सकें। ओके अगर हम आपके करियर या फिर जॉब की बात करें तो मुझे उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। ओके शायद आपने अपने पास्ट में लाइक थोड़े टाइम पहले आपने शायद थोड़ी सी हार्डशिप्स देखी थी अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, शायद लॉकडाउन था एंड पैंडेमिक चल रहा है, तो मे बी आपका बिजनेस या आपका करियर कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से हार्म हुआ। ओके बट नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स, आप अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड सी ये पर्सन अपने सोच को लेके जा रहे हैं, तो आप वो एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो भी आपने हार्डशिप्स देखी, जो भी आपने बुरा वक्त देखा, उस सब एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेके जा रहे हैं। यू आर नॉट लीविंग इट बिहाइंड एंड येस यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग गुड। कोई मेल पर्सन आपकी इस टाइम पे बहुत हेल्प कर सकता है, कोई एल्डर मेल, इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर ग्रैंडफादर, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई एल्डर मेल पर्सन इस टाइम पे आपकी बहुत हेल्प करेगा एंड दे आर गोइंग टू प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल। यू आर गोइंग टू हैव लॉयल पीपल, यहाँ पे डॉग्स बने हुए हैं, सो इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत लॉयल लोग आएंगे जो डेफिनेटली मतलब एक्चुअल में जो अपनी लॉयल्टी को प्रूव करेंगे। ओके ऐसा नहीं होगा कि वो प्रिटेंड करेंगे, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी लॉयल। सो यू गोना हैव सपोर्ट। इस टाइम पे आपके पास लोगों का सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल लोग हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल लोग हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल है, यहाँ पे भी 2 हैं। सो यू गोना हैव सपोर्ट फ्रॉम पीपल। ओके लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इट कुड बी अ लवर, कोई लवर सपोर्ट कर सकता है, फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी हो सकता है। ओके वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ओके सो ये 2 किंग्स बहुत अलग हैं। ओके वन इज वेरी इमोशनल, ओके एंड द अदर वन इज वेरी प्रैक्टिकल। सो अगर ये दोनों किंग साथ में आए, इसका मतलब इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस बनाएं अपनी प्रैक्टिकलिटी में एंड अपने इमोशंस में। ओके कंप्लीटली बिल्कुल ऐसे भी नम भी ना हो जाए कि अपने इमोशंस को फील ना करें। येस आप अपने इमोशंस को फील करें, बट अपने डिसीजंस जो लें वो प्रैक्टिकली लें। ओके माइंड एंड हार्ट में आपको एक बैलेंस बनाना है। यूजुअली आई ऑलवेज टेल पीपल कि यूज योर माइंड या फिर यूज योर हार्ट इस टाइम पे, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि ये दोनों किंग साथ में आए हैं तो आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है। एंड एज आई सेड अर्लियर, इस टाइम पे किसी मेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में। ओके समवन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू इन अ पॉजिटिव वे, अच्छे वे में कोई मेल आपको इन्फ्लुएंस करेगा। इट कुड बी अ रिलेटिव, फादर, ग्रैंडफादर, कोई भी हो सकता है। इट कुड बी योर एल्डर ब्रदर। ओके बट कोई एल्डर मेल, कोई आपसे उम्र में बड़े मेल जो हैं, ओके अ मैन, ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस, सो ऐसा हो सकता है कि वो आपके लवर भी हो सकते हैं, मतलब इफ दे एल्डर देन यू। ओके सो इस चीज़ का मुझे बहुत दिख रहा है। येस यू गोना फील अ बिट ट्रैप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको थोड़ा सा ट्रैप्ड फील होगा, बट इनिशियली एज वी मूव अहेड, जैसे जैसे आप इस पीरियड में आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग 6 months, तो यू आर गोना मूव अवे फ्रॉम दैट पेन। ओके एंड किसी की हेल्प से ही आप मूव करेंगे। ओके आप अपने आप नहीं करेंगे, समवन इज गोइंग टू हेल्प यू, कोई आपकी हेल्प करेगा कि आपके दिमाग से कंफ्यूजन खत्म हो सके। लेट्स सी, दिस इज फॉर कैंसर फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। दिस इज फॉर कैंसर फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। ओके अच्छा इस चीज़ से ना मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे 2 of Wands आया है एंड द लवर्स है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपको थोड़ा सा ट्रैप्ड फील हो रहा है ये इसलिए भी हो सकता है शायद आप 2 राहों पे खड़े हो, क्योंकि लवर्स भी क्रॉस रोड्स को डिनोट करता है एंड 2 of Wands भी करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हो, क्योंकि यहाँ पे ना 2 of Pentacles भी था। ओके सो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम। ओके एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग कंफ्यूजन, यही चीज़ है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन कॉज कर रही है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो यही है कि आपके पास ऑप्शन यही है कि या तो आप अपने पास्ट पर्सन की वेट करें। ओके इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लव, अगर या तो ये होगा कि आप अपने पास्ट पर्सन की वेट करें, उस रिलेशनशिप पे होल्ड ऑन करके रखें, नो मैटर व्हाट हैपेंस आप उसमें स्टे करें चाहे आपको कितना भी ट्रैप्ड फील हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मूव ऑन करें टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन। इफ़ अ न्यू पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो आपको डेफिनेटली उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी।
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन है एंड आई विल सजेस्ट यू टू मूव ऑन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन करें, और मुझे दिख भी रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन, बट येस यू गोना टेक योर टाइम। आप अपना टाइम लेंगे, सोच समझ के करेंगे, बहुत इमीडिएटली नहीं करेंगे। यू गोना टेक योर टाइम। वी हैव द डेविल। एज आई सेड कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट से ऑब्सेस्ड हैं। ओके, और ऑब्सेस्ड विद योर पास्ट, और ऑब्सेस्ड विद योर पास्ट पर्सन। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, ओके, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ ना कि चीज़ें खत्म हुई। एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ, अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश नहीं कर रहे, अगर वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसका मतलब उन्होंने इस रिलेशनशिप को भुला दिया है। ओके, बट अगर आप इस चीज़ पे होल्ड ऑन करके रखेंगे, नो मैटर हाउ टाइटली यू होल्ड अपने पास पे, वो किसी चीज़ को चेंज नहीं करेगा। एंड उस चक्कर में ना आप कोई बेटर पर्सन को मिस कर देंगे। ओके, यू गोना मिस अ बेटर पर्सन। सी, यहाँ पे लवर्स हैं, 2 पीपल, एंड ये जो डेविल है इसने भी 2 लोगों को चेन किया हुआ है। इनके वही 2 लोग दिखते हैं, बस यहाँ पे इनके डेविल ईयर्स हैं। ओके, सो यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप। शायद वो रिलेशनशिप क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आपने होल्ड ऑन कर रखा है, दैट्स वाई यू फील ट्रैप्ड एंड दैट्स वाई यू फील बैड। जब आप सोचते हैं कि आप मूव ऑन करेंगे, तभी आपके दिमाग में इतनी सारी कन्फ्यूजन होती है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव ऑन, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट फील ट्रैप्ड। ओके, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स आया है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स तो था ही। सो मैंने कहा ना, आपकी तरफ से मूवमेंट होगी, नॉट इमीडिएटली बट स्लोली। यू आर गोना मेक द राइट डिसीजन। आप सही डिसीजन लेंगे। जो चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ अब आपको खुशी नहीं दे रही है, यू आर गोना मूव अवे फ्रॉम दैट एंड यू आर गोना मूव टूवर्ड्स समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। आप एक ऐसी चीज़ की तरफ मूव करेंगे जो आपको खुशी देगी, जो आपको वो लाइक यू आर गोना गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो यू आर मूविंग अवे। We also have the 7 of swords. So ये king of swords and king of cups के साथ में आया है। So I just like to suggest you कि जैसा मैंने आपको बोला कि आपको अपने दिल एंड दिमाग में एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि अगर आप completely अपने हार्ट को यूज़ करेंगे ना, तो someone will try to take advantage of you। कि लोग शायद आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश करें, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू बी केयरफुल इस चीज़ को लेकर। तभी थोड़ा प्रैक्टिकली एंड जो आपके इमोशंस हैं, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। ओके, कोई आपके अच्छाई का फ़ायदा ना उठाए। एंड या इससे बस मुझे यही मैसेज दिख रहा है। इट कुड बी कि कोई पास्ट पर्सन हो जिसने आपका फ़ायदा उठाया हो, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में आपको बिट्रे किया हो, आपको धोखा दिया हो, तो वो भी शायद आपकी लाइफ में रिविजिट कर सकते हैं। ओके, बट यू विल हैव टू मेक अ वेरी सेंसिबल डिसीजन इस टाइम पे। आपको बहुत सेंसिबल डिसीजन लेना पड़ेगा इस टाइम पे, एंड बहुत प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है। ओके, ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है। मुझे लव से ज़्यादा ना ये आपके कार्यों में दिख रहा है, लाइक आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में। शायद अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, या किसी ने अगर आपको कभी किसी चीज़ में बिट्रे किया था, तो अगर वो वापसी आते हैं तो प्लीज़ उस धोखे को भूलें ना। एंड अगर कोई भी डिसीजन ले तो पूरे इमोशंस में बह के ना लें, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें। बिकॉज यूर अ वाटर साइन कैंसर, तो आपके इमोशंस आप पे थोड़ा हावी होते हैं, बट यहाँ पे आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है, जिसमें एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई एम गोइंग टू पुल आउट 1 कार्ड, जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होगा। सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्स, आप पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्ट एज अ मैसेंजर, एंड मैं आपको येस या नो की फॉर्म में आंसर दूंगी। इसकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सो अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लेट्स सी वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर कैंसर। वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर कैंसर। वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर कैंसर। योर आंसर इज येस। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर येस है। एंड अगर ये क्वेश्चन आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली येस है। ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है जेमिनाई। वी हैव स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, लियो सैजिटेरियस एरीज, नॉट स्ट्रॉन्ग बट सम फायर एनर्जी, लियो सैजिटेरियस एरीज। वी हैव कैप्रिकॉर्न, वी हैव सम एयर एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड थोड़ी सी अर्थ एनर्जी भी दिख रही है मुझे। सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में इन साइंस के साथ डील करें।
Okay, so that's all for Cancer. I hope this reading resonated with you, and I'll see you next time. Bye.